कि रिया रिया ये सारी दवाइयां लाती थी और वो खुद कहता था सुशांत को एक दवाइयां मत लो, मगर रिया चक्रवर्ती उसके लिए दवाइयां लाती थी। आप कह रहे हैं कि आप दवाई देते थे, यानी कि जो दवाई रिया लाती थी उसके लिए आप उसको देते थे। सुशांत सिंह राजपूत मामले में क्या अब खुलने वाला है वो राज, जिस राज को जानने के लिए लोग 4 साल से इंतजार कर रहे हैं। आखिर सुशांत के साथ क्या हुआ था, ये राज वही जानते हैं जो उस घर में मौजूद थे। बॉलीवुड 4 साल से इस पूरे मामले में क्यों चुप है कोई नहीं जानता, पर सुशांत के साथ क्या गलत हुआ था आज इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात करने वाले हैं। और दूसरी तरफ ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में ये माना है कि वो एक बहुत बड़ी गोल्ड डिगर हैं, और ऐसा उन्होंने क्यों बोला है आपको वो भी इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दी जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में बहुत सारे सवाल उठाए गए, चाहे फिर वो सुशांत के फैंस हों या फिर बहुत सारे वो लोग हों जो सुशांत को जानते थे, जैसे उनके परिवार वाले हों या फिर उनके लॉयर हों। पर सुशांत मामला 4 साल से पेंडिंग है। इस मामले में आज तक ऑफिशियली तौर पे सामने निकल के नहीं आया कि सुशांत के साथ 13 और 14 के बीच में क्या हुआ था। बहुत सारे चीज़ें निकल के आती हैं सामने, बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, पर आज तक कोई दावा नहीं कर पाया ऑफिशियली तौर पर कि सुशांत के साथ ये चीज़ें हुई थी 13 की रात से 14 की दोपहर तक, और इसी वजह से सुशांत आज हमारे बीच नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपना अपना पक्ष सामने रखा। बहुत सारे बड़े ऑफिसर ने यह भी दावा करा कि सुशांत मामले में अंडरवर्ल्ड का हाथ है। ये एक प्लान मर्डर भी बताया गया। इस मामले में कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने नेता अभिनेताओं के नाम भी लिए, बहुत सारे लोगों ने कई बड़े बड़े अभिनेताओं के नाम खुलकर रख दिए सामने। यहाँ तक कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी ये मामला जब उठ के आया सामने, तब भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि इस मामले में अब तो कोई बड़ा खुलासा हो जाएगा, क्योंकि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कई सारी बातों को लेकर चर्चाएं हो रही थी, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में नेता अभिनेताओं के नाम लिए जा रहे थे और दावा हो रहा था कि अब तो सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी नेता अभिनेता का नाम तो खुलकर लिया जा रहा है सामने, तो अब तो कोई राज खुलने वाला है। और इसी इंतजार पे पिछले कहा जा रहा है कि 4 सालों से लोग बैठे हुए थे और लगभग 1 साल होने को है सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया जब इस पूरे मामले में निकल के आया था सामने। वहाँ पर भी जज साहब नीलेश ओझा जी निकल के आए थे सामने, और वहाँ पर कई सारे सुशांत के फैंस पहुँचे। कई सारे लोगों ने तो 2 बॉडी को लेकर भी चर्चा करी। कई सारे लोगों ने वहाँ पर कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस क्यों चेंज हुई उसको लेकर चर्चा करी। कई सारे लोगों ने ये भी दावे करे कि सीसीटीवी फुटेज जो बंद थे और जिस प्रकार इतनी जल्दी इस पूरे मामले का फैसला सुना दिया जाता है, वहीं से समझ आ गया था कि इस मामले में बड़ी गड़बड़ है। और कई लोगों ने ये भी दावे करे कि एक नहीं कई लोगों की डेथ हुई है, और कई लोगों ने ये भी दावे करे कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के पीछे एक बड़ा राज छुपा है। कई लोगों ने दिशा सालन के साथ उनका जो डेथ थी उसको कंपेयर करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत में जो लोग मौजूद थे उनको प्री प्लान्ड बताकर ये बताया गया कि ये तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी गई थी, और आखिरकार अचानक से ही ये सब कुछ कहा जा रहा है कि अंजाम दे दिया गया। अब क्यों दिया गया, इसी चीज़ को जानने के लिए पिछले 4 साल से सुशांत के फैंस आज भी इंतजार कर रहे हैं। और अगर हम सोशल मीडिया में देखेंगे तो आपको चारों तरफ सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कई सारे सवाल देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में सुशांत के फैंस ने कहा जा रहा है कि सबूत के तौर पर सोशल मीडिया पे डाली हैं, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज हो या फिर 2 बॉडी को लेकर चर्चा हो, या फिर वो स्ट्रेचर जिसमें सुशांत का शरीर था उसका साइज़ लंबा हो गया, 7 फुट तक हो गया। सुशांत का शरीर पहले सीधा था फिर उल्टा हो गया, टेढ़ा हो गया, उसको लेकर बातें हो, या फिर सुशांत का पीएम क्यों रातों रात किया गया, सीसीटीवी फुटेज क्यों बंद थी, आखिर उस दिन रिया कहाँ पर थी, वो मिस्ट्री गर्ल कौन थी, वो एक पिकनिक स्पॉट क्यों बना हुआ था, संदीप को लेकर सवाल उठाए गए। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में सवाल बहुत सारे उठाए गए, पर इन सवालों का जवाब आज तक निकल के नहीं आया सामने। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि सुशांत मामले में कुछ ना कुछ तो ऐसा सच है जो छुपा हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा राज है जिसको लेकर लोग बात तो करना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं।
आखिरकार सुशांत केस में वो कौन सा राज है जो छुपा है। यहाँ तक कि पिछले 4 सालों में रिया के ऊपर इतने गंभीर सवाल उठे हैं कि अब तो ऑफिशियल तौर पे ये खबर भी निकल के आने लग गई है कि रिया चक्रवर्ती ने 12 साल में लगभग 12 फिल्में करी हैं और फिल्मों से आज तक उन्हें पहचान नहीं मिली है। और ये रियलिटी है, फिल्मों से उन्हें कोई नहीं जानता था। पर सुशांत केस होने के बाद घर घर मशहूर हो गई थी रिया चक्रवर्ती, और घर घर में बच्चे से लेकर बड़े से लेकर बूढ़े लोग भी कहा जा रहा है कि रिया को जानने लग गए थे। और उसके पीछे वजह है सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला। और इसी वजह से रिया चक्रवर्ती ने अभी चैप्टर 2 शुरू करा अपनी लाइफ का। और इसी चैप्टर 2 में कहा जा रहा है कि उन्होंने एक शो शुरू करा है जिसमें वो सेलिब्रिटी को बुलाएंगी, उनसे बातचीत करेंगी। और उनके पहले ही शो में पहले ही गेस्ट जो बनकर आए हैं वो है सुष्मिता सेन। और सुष्मिता सेन उनके शो में आती है और उसके बाद शुरू होती है गोल्ड डिगर की कहानी। अब इस कहानी में कहा जा रहा है कि जो रिया चक्रवर्ती है वो कहा जा रहा है कि सुष्मिता सेन से बातचीत करती है और ये बताती है, भैया आपसे बड़ी गोल्ड डिगर तो लोग मुझे मानते हैं, लोग मुझे बोलते हैं। और गोल्ड डिगर क्यों बोला जाता है आप जानते हैं, प्रैंक वीडियो कहीं आपने देखी होगी जिसमें गोल्ड डिगर लड़कियों को कई बार कहा जाता है कि प्रैंक वीडियो में दिखाया जाता है। और वो इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि बड़ी बड़ी कारें देखकर लड़कियां जो मना करती हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी वीडियो यूट्यूब में हम देखते होंगे जिसमें गोल्ड डिगर नाम की वीडियो अपलोड करते हैं लोग और उसमें कुछ ऐसी स्टोरी बनाकर अपलोड कर देते हैं। और वही चीज़ रिया चक्रवर्ती ने वहाँ पर वर्ड यूज़ करा गोल्ड डिगर, और जिसके बाद लोगों ने कहा जा रहा है कि कमेंट भी करने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने गोल्ड डिगर लिखना शुरू कर दिया, कुछ लोग कहा जा रहा है कि पिछले करीब 4 सालों से रिया को लेकर कई सारे नाम पुकार रहे थे, जैसे किसी ने ताई रख दिया, किसी ने गोल्ड डिगर रख दिया। और अब कहा जा रहा है कि 4 सालों के बाद रिया ने भी ये बोल ही दिया कि भैया मैं आपसे बड़ी गोल्ड डिगर हूँ, ऐसा मुझे लोग बोलते हैं, लोग मानते हैं। और कहीं ना कहीं अब वो एक्सेप्ट भी कर रही हैं। अब कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती जो कहा जा रहा है कि पिछले 12 साल में इतना वायरल नहीं हुई जितना वो 4 सालों में हो चुकी हैं। अब कहा जा रहा है कि बच्चा बच्चा जानता है कि रिया चक्रवर्ती कौन है। और कहते भी ये हैं कि नेगेटिव पब्लिसिटी कहीं ना कहीं आपको काम दिला देती है, नेगेटिव पब्लिसिटी कहीं ना कहीं आपको फेमस कर देती है। और ऐसा ही हम आजकल देख भी रहे हैं बिग बॉस OTT में। कहा जा रहा है कि बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म पे जो बिग बॉस आता है भैया, वहाँ पर जितने कंटेस्टेंट आए हैं ये कैसे वायरल हुए, क्यों वायरल हुए, ये आप भी जानते हैं। वड़ा पाव गर्ल से लेकर कई सारे ऐसे लोग वहाँ बैठे हैं जो कहा जा रहा है कि नेगेटिव पब्लिसिटी से वायरल हुए और आज बिग बॉस में बैठे हुए हैं। वहाँ पर एक एक्टर हैं, कहा जा रहा है कि उन एक्टर से पूछा जा रहा है कि आप करते क्या हो। अब ये सोचिए, वो इतने पुराने एक्टर हैं जिनको 20 साल के ऊपर इंडस्ट्री में काम करते हुए हो गया, जिनके आगे वो जो कहा जा रहा है कि नेगेटिव पब्लिसिटी के बाद वायरल हुए हैं वो फीके पड़ते हैं। एक तरफ सोचिए 20 साल काम करने के बाद, टैलेंट दिखाने के बाद, इंडस्ट्री में कहा जा रहा है कि मेहनत करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद आज बिग बॉस में बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ वो लोग जो नेगेटिव पब्लिसिटी, और कुछ लोग तो उनको छपरे भी बोलते हैं, वो लोग भी बिग बॉस OTT में पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये मानना पड़ेगा कि सोशल मीडिया में बहुत ताकत है और सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद आप कहीं भी जा सकते हो और कहीं से भी आपका बुलावा आ सकता है। जैसे बिग बॉस में आजकल कहा जा रहा है कि यूट्यूबर्स को बुलाया जा रहा है, और आजकल तो कहा जा रहा है कि टीवी सीरियल हो या यूट्यूब हो या फिर कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो जहां पर फॉलोअर आपके ज़्यादा है, वहां पर आपकी पहुंच होने ही वाली है। और ये रियलिटी अब देखने को भी मिल रही है। बहुत सारे छपरी हैं जो टिकटॉक से वायरल हुए थे, उनको भी हमने देख लिया। अब कुछ लोग इंस्टा से वायरल होते हैं, उनको भी आजकल हम देख रहे हैं। पर यूट्यूब का कहा जा रहा है कि ट्रेंड अब आ चुका है। अब मूवी हो या सॉन्ग हो, बिना यूट्यूबर के किसी का भी प्रमोशन नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा आपको कि अब रिया चक्रवर्ती इसीलिए कहा जा रहा है कि फिल्में तो चल नहीं रही हैं, फिल्में मिल नहीं रही हैं, और कहा जा रहा है कि इसीलिए अब चैप्टर 2 शुरू कर दिया है, पॉडकास्ट शो जैसा एक शुरू कर दिया जिसमें सेलिब्रिटी को बुलाएंगी, उसमें वीडियो बनाएंगी और अपलोड करेंगी और पैसा कमाएंगी। पहले इनके ऊपर भी आरोप बहुत लगाए गए थे ED के द्वारा, NCB के द्वारा, और कहा जा रहा है कि CBI ने अपनी रिपोर्ट सामने नहीं रखी, ED ने कई आरोप लगाए थे, NCB ने तो चार्जशीट में भी इनका नाम लिख दिया था। और कहीं ना कहीं अब देखने वाला विषय होगा कि जो मामला सुशांत का पेंडिंग चल रहा है, इस मामले कुछ निकल के आएगा या ये मामला पेंडिंग ही रह जाएगा। आपको क्या लगता है? और रिया ने जिस प्रकार अपने आप को गोल्ड डिगर बोला है, आपको कुछ कहना है इसके बारे में? तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़ेगा, जो यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला है। इन सब की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।